Hello बच्चों, let's read the question. So the question is select the incorrect statement WRT ecotypes. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर। तो हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है इकोटाइप्स पर। तो इकोटाइप्स के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा है? दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है? राइट है कि वो कैसे होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं। किसके बेस पे? तो वो डिफरेंट होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड उसी के साथ मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी कैरेक्टर्स के बेस पर वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है? करेक्ट है। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट को लेकर। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया? कहा गया दे आर इनफर्टाइल। ये इंटर फर्टाइल भी होते हैं। इंटर फर्टाइल का मतलब क्या है? ये आपस में इन बिटवीन इन मिडल क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये भी क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बात करते हैं दे आर जेनेटिकली सिमिलर। तो ये जेनेटिकली क्या होते हैं? सिमिलर नहीं होते। तो हम क्या कहेंगे? ये कैसे होते हैं? ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं तभी तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं। दे इस रीजन से जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कैसा है? इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हमें ये कहा गया कि ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर के रीजन से ये क्या है? इनकरेक्ट है। सो लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट सिमिलर। तो ये किसके रीजन से इनकरेक्ट आ रहा है? क्योंकि इन्होंने कहा सिमिलर होते हैं, लेकिन ये सिमिलर नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है, जो हमारा आंसर है। दे मे बी सेवरल इकोटाइप्स ऑन द सेम ऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्या है? करेक्ट है कि सेवरल इकोटाइप हमें देखने को मिलता है सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी। तो हम क्या कहेंगे? तो हम यहाँ कहेंगे कि जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इकोटाइप्स, वो कैसे होते हैं? तो इकोटाइप्स जेनेटिकली कैसे देखने को मिलते हैं? तो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। सो I hope you understand very well. Best of luck. Thank you.